काशी, बनारस, वाराणसी यानी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, देश का मिनी पीएमओ, भगवान भोलेनाथ की नगरी। लेकिन यहाँ की एक घटना ने पूरी काशी को शर्मसार कर दिया। घटना एक छात्रा से गैंगरेप की और आरोपी भी भाजपा के 3 बड़े रसूखदार नेता, जिनकी तस्वीरें पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी व अन्य बड़े भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। नेता भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े ही सक्रिय नेता जो भाजपा की योजनाओं तक का प्रचार प्रसार करते थे, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करते थे, भाजपा के आईटी सेल का काम संभालते थे, चुनावी राज्यों में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार का काम करते थे, उनका हिस्सा बनते थे, आरएसएस की शाखाओं में जाते थे, पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा बनते थे और उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करते थे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बीएचयू के गुनहगारों। बीते 2 महीने पहले आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान के मामले में चल रही जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि ये लोग रेप की घटना को अंजाम देने से पहले बीएचयू की ही अन्य छात्राओं से छेड़छाड़ कर चुके थे। छात्रा ने बदनामी के डर से इस बारे में न ही अपने परिवार वालों और न ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। बता दें कि इस बात का खुलासा रेप पीड़िता ने अपनी शिकायत में किया है। पीड़िता द्वारा बीएचयू प्रोक्टर ऑफिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि आईआईटी बीएचयू छात्रा से गैंगरेप के 3 आरोपी कैंपस में एक अन्य लड़की से छेड़छाड़ के मामले में भी शामिल थे, लेकिन उस मामले में पीड़िता ने अपनी बदनामी के कारण थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरोपी अक्सर ही बीएचयू कैंपस में घूमते रहते थे और चक्कर लगाते रहते थे। तो वहीं वाराणसी पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ लगातार जांच कर रही है और तीनों के मोबाइल खंगाल रही है। उनके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कॉल डिटेल, लोकेशन, चैट, सीसीटीवी फुटेज आदि की डिटेल भी निकलवाई जा रही है। साथ ही पुलिस कैंपस में पीड़िता से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। बता दें कि बीते साल 2023 के 1 से 2 नवंबर की रात को आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा अपने एक साथी के साथ कैंपस में टहल रही थी। इसी दौरान बाहरी युवकों ने सुनसान जगह पर दोनों को घेर लिया और फिर छात्रा से जोर जबरदस्ती करने लगे। युवकों ने छात्रा के जबरन कपड़े उतरवाए और वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने छात्रा का मोबाइल भी छीन लिया था और अपने फोन से उसकी तस्वीरें भी खींची थी। ये सब करीब 10 से 15 मिनट तक चला। इस घटना के सामने आने के बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया था और जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। तो वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे और मध्य प्रदेश चले गए थे। करीब 60 दिन बाद पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर उसमें पीड़िता के बयान के बाद गैंगरेप जैसी धाराएं जोड़ी हैं। बता दें कि छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी घर जाकर सो गए थे और 3 दिन तक वाराणसी में ही रहे। इसके बाद पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए तीनों मध्य प्रदेश चले गए थे। तीनों आरोपी भाजपा से जुड़े थे। हालांकि घटना में तीनों का नाम सामने आने के बाद पार्टी ने निकाल दिया है। इससे पहले मीडिया में गैंगरेप की खबरें सामने आने के बाद तीनों अपने ठिकाने बदलने लगे। यहां तक कि ये तीनों मध्य प्रदेश चुनाव में भी सक्रिय रहे। जब तीनों आरोपियों को लगा कि अब मामला ठंडा हो गया है और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो तीनों आरोपी वाराणसी लौट आए। लेकिन तीनों के वापस आते ही पुलिस ने इनको धर दबोचा। आरोपियों में से एक अभिषेक चौहान को वाराणसी कैंट से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव की वजह से संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली थी। यही नहीं, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के आवास पर लगातार कैंट विधायक का आना जाना रहता था, जिसमें वह स्कीम और सदस्यता अभियान भी चलाता था। यह बात वहां के खुद निवासियों ने एक न्यूज चैनल को बताई। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान भाजपा आईटी सेल के 3 सदस्यों को आईआईटी बीएचयू परिसर के अंदर कथित गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर,
स्मृति ईरानी सहित अन्य बड़े भाजपा नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों से भरे हुए हैं। 25 जून को फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड की गई तस्वीर के अनुसार पांडे को भाजपा की वाराणसी इकाई के अन्य नेताओं के साथ भोपाल की एक ट्रेन के बाहर देखा गया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के हिस्से के रूप में यात्रा की। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस इन रसूखदार नेताओं की पूरी तरह से दबाव में थी। इन आरोपियों ने 1 नवंबर 2023 को बीएचयू आईआईटी परिसर के भीतर छात्रा के साथ देर रात छेड़छाड़ करते हुए उसका न्यूड वीडियो बनाया। इसके बाद आईआईटी परिसर में एक बड़ा आंदोलन हुआ। मामले की गंभीरता को देखा पुलिस ने 376 डी के धारा बढ़ा दी थी। इस मामले को विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने यानी कि प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने भी उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घटना के करीब एक हफ्ते बाद इसमें भाजपा के बड़े पदाधिकारी के शामिल होने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी, जिसके बाद उल्टा अजय राय पर लंका थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया था। गैंगरेप के मामले में आरोपियों की पुष्टि होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक न्यूज़पेपर से बातचीत में बताया कि घटना के एक हफ्ते के भीतर ही पुलिस के सभी अधिकारियों को पता चल चुका था कि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं और रसूखदार नेता हैं। इसीलिए उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई और जब विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार घटनाक्रम के समय तत्कालीन थाना अध्यक्ष और एसपी भेलपुर पर सत्ता पक्ष का खासा दबाव था, जिसकी वजह से आरोपियों की इतने दिनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है और हमने इस गंभीर मामले को ठंडा नहीं होने दिया। इसके बाद दबावश आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी तब जाकर हुई जब मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया था, वरना पुलिस पर दबाव बनाकर भाजपा नेताओं ने मामले को दबाने की तो बहुत कोशिश की। इसी वजह से यह मामला 2 महीने तक खिंचा। वहीं तीनों आरोपी भाजपा नेताओं ने खुलासा भी किया कि ये पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके थे। 28 वर्षीय कुणाल पांडे, 20 वर्षीय सक्षम पटेल और 22 वर्षीय अभिषेक चौहान ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि ये नियमित रूप से 11 बजे से 1 बजे के बीच यानी कि रात में विश्वविद्यालय परिसर जाते थे और मौके की तलाश में रहते थे। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से भी इन घंटों के दौरान परिसर में उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है। 1 नवंबर की घटना जिसके कारण तीनों युवकों की गिरफ्तारी हुई, ऐसी पहली घटना नहीं। उसके 2 दिन पहले एक अन्य महिला छात्रा को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसने प्रॉक्टर कार्यालय को घटना की सूचना दी थी। हालांकि पुलिस ने बताया कि उन्हें केवल एक औपचारिक शिकायत 1 नवंबर के हमले से संबंधित मिली है। हम फिर से आपको पूरा मामला समझा देते। 1 नवंबर को आरोपी बीएचयू कैंपस कैसे पहुंचे और वहां क्या हुआ था। 1 नवंबर की रात वारदात से पहले आरोपी कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल चैतगंज की नकटैया देखने गए थे। तीनों कुणाल की बाइक पर सवार थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। मेला देखने के बाद वे बीएचयू के सिंह द्वार से कैंपस के अंदर घुस गए और फिर आईआईटी की तरफ चले गए। उस तरफ सुनसान जगह देखकर तीनों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और फिर कैंपस के हैदराबाद गेट से निकलकर बाईपास की तरफ चले गए। करीब आधे घंटे तक इसी तरफ रहे। उसके बाद कुणाल ने सक्षम और अभिषेक को उन दोनों के घर छोड़ा और रात के 2:30 बजे के बाद कुणाल खुद अपने घर पहुंचा। छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर अगले ही दिन बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब अगले दिन 2 नवंबर और 3 नवंबर की रात को आंदोलन हुआ तो वे डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए। वहां चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल हो गए। तीनों ने भाजपा के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया और पार्टी के लिए वोट मांगे। आरोपियों ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान वाले दिन यानी 17 नवंबर से पहले तीनों वापस वाराणसी आ गए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। पुलिस के मुताबिक कुणाल पांडे शादीशुदा है और बीजेपी पार्षद का दामाद भी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया कि वे लोग रात में सड़क पर दिखने वाली लड़कियों से छेड़खानी करते और ऐसा ही करने वे अक्सर बीएचयू कैंपस जाया करते थे।
उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा। उन्हें लगा कि छात्रा डर के चलते किसी से कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद तीनों आरोपियों को 4 नवंबर को ही पुलिस ने पहचान लिया था। तीनों वारदात के बाद हैदराबाद गेट से बाईपास की तरफ भागे थे। उधर सड़क पर रोशनी अच्छी न होने के चलते पुलिस को सीसीटीवी से कोई खास सुराग नहीं मिला। पुलिस फिर से 1 नवंबर की रात को 1 बजे के बाद सिंह द्वार से घुसने वाले बाइक सवार तीनों लड़कों की फुटेज खंगालना शुरू की। फिर पुलिस को सिंगरा के सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से एक बुलेट बाइक पर सवार तीनों युवकों की धुंधली फुटेज मिली। इसी के सहारे पुलिस ने आगे की फुटेज देखी। चैतगंज इलाके में तीनों की साफ वीडियो फुटेज मिल गई। पीड़ित छात्रा को फुटेज दिखाई गई, उसने तीनों को पहचान लिया। इसके बाद छात्रा ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि तीनों आरोपियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया, फिर बंदूक की नोक पर उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी। इस बयान के आधार पर मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धाराएं बढ़ाई गई थी। तीनों आरोपियों की फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को पहले ही आरोपियों की काली करतूत का पता चल चुका था। यहां तक कि वारदात के 1 हफ्ते बाद कांग्रेस के नेता अजय राय ने इस मामले को उठाया और भाजपा नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, तो उल्टा उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। यहां तक कि आरोपी पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुके थे और उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद थे। और हो भी क्यों नहीं, जब सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब जरा सोचिए और दिमाग दिल से सोचिए, अगर इसी तरह की घटना गैर भाजपा शासित प्रदेश में हुई होती और आरोपी सत्ता पक्ष के करीब होते, तब क्या भाजपा मामले को दबाती? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सभी टीवी न्यूज चैनल पर आकर खूब हो हल्ला कर रही होती, लेकिन इन आरोपियों की तो तस्वीरें स्मृति ईरानी के साथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा के अलावा अन्य बड़े भाजपा नेताओं के साथ भी इन कथित आरोपियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यानी भाजपा का शायद ही ऐसा कोई बड़ा नेता हो जिनके साथ इन आरोपियों की तस्वीरें न हों। और अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये तीनों आरोपी कोई मामूली इंसान नहीं। जिस तरह इन हैवानों की तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही, उसे देखकर तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये कोई मामूली नेता या कार्यकर्ता रहे होंगे। यही वजह है कि ये हैवान मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते गए और इनका रसूख इन्हें बचाता रहा। खैर, अभी तक भाजपा के किसी बड़े नेता का इन हैवानों के खिलाफ कोई बयान नहीं आया है। अब फैसला आपको करना है। बहन बेटी सबके घर में है। क्या पीएम मोदी को बयान जारी नहीं करना चाहिए? राजस्थान में एक युवती के पति ने अपनी पत्नी को सरेआम नंगा कर उसका वीडियो वायरल कर दिया था, क्योंकि उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद युवती के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे निर्वस्त्र कर दिया था। और जब इसका वीडियो वायरल हुआ, भाजपा नेताओं ने तत्कालीन गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इस पर बयान जारी किया था। तो क्या बीएचयू गैंगरेप का मामला कुछ अलग है? क्या वो पीड़िता किसी की बहन बेटी नहीं है? पीड़िता तो वहां पढ़ने आई थी। उसे क्या पता था कि भाजपा के 3 हैवान नेता उसे अपनी हवस का शिकार बना लेंगे, जबकि इन हैवानों ने और भी मासूमों के साथ इस तरह का कृत्य किया था। प्रधानमंत्री मोदी तो देश के नेता हैं, वे तो यशस्वी नेता हैं। लोग पीएम मोदी को ईश्वर की उपाधि देते हैं, तो क्या ईश्वर सत्ता और प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग होते हैं? हर मामले में बढ़ चढ़कर बोलने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। हम यह सवाल आपके लिए भी छोड़ जाते हैं, जिसके जवाब की हमें आपसे अपेक्षा है। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना न भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।